पिछली बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया इस बार एशियन गेम्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए। आज 65 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल श्रेणी में ब्रॉन्ज मेडल के लिए बजरंग पुनिया का मुकाबला जापान के पहलवान से था और हर किसी को यही लग रहा था कि बजरंग पुनिया इस बाउट को आसानी से जीत लेंगे। कम से कम एक मेडल तो उन्हें मिल ही जाएगा। गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर नहीं मिला, लेकिन कांस्य पदक तो मिल जाएगा। लेकिन जब यह मुकाबला शुरू हुआ तब जापान के पहलवान ने बजरंग पुनिया को कुछ ही मिनटों में हरा दिया और बजरंग पुनिया इस मुकाबले में कहीं भी टिक नहीं पाए। इस बाउट में बजरंग पुनिया की 0-10 से हार हुई और इस तरह एशियन गेम्स में बिना मेडल के ही उनका सफर आज समाप्त हो गया। जैसा आपने कमेंटेटर से भी सुना, यह मुकाबला 5 मिनट भी नहीं चल पाया। इससे पहले आज सुबह खेले गए सेमीफाइनल मैच में भी बजरंग पुनिया की बहुत करारी हार हुई। इस मुकाबले में ईरान के पहलवान ने बजरंग पुनिया को 8-1 के स्कोर से हराया और इस मुकाबले में भी बजरंग पुनिया लय में बिल्कुल नहीं दिख रहे थे और इस मुकाबले में भी वो कहीं भी अपने प्रतिद्वंदी को कोई भी टक्कर नहीं दे पाए। अब देखिए, एक मुकाबला उन्होंने हारा 10-0 से, दूसरा हारा 8-1 से। बजरंग पुनिया की यह हार तब हुई है जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें बिना ट्रायल दिए ही एशियन गेम्स में सीधे भेजने का फैसला किया था और इस फैसले की तब काफी आलोचना हुई थी और आज फिर इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे पहलवानों ने उस समय यह आरोप लगाया था कि बजरंग पुनिया को एशियन गेम्स के ट्रायल से इसलिए छूट मिली क्योंकि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस धरने प्रदर्शन की वजह से बजरंग पुनिया एशियन गेम्स में ही प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं। या लोग ये भी कह रहे हैं कि धरने प्रदर्शन में तो उनका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन एशियन गेम्स में प्रदर्शन बेकार रहा। बजरंग पुनिया की इस हार से आज एक और खिलाड़ी काफी निराश है और उस खिलाड़ी का नाम है विशाल कालीरमण। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने न सिर्फ ट्रायल में हिस्सा लिया था बल्कि उन्हें बजरंग पुनिया की श्रेणी में भारतीय दल के लिए सेलेक्ट भी कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ने यह फैसला लिया कि बजरंग पुनिया बिना ट्रायल दिए ही एशियन गेम्स में भारत के लिए खेलेंगे, इसलिए विशाल कालीरमण को स्टैंड बाय पर रखा गया। वो गए जरूर लेकिन खेल नहीं पाए और जिस पहलवान ने सारे नियम मानते हुए ट्रायल मैच जीतकर एशियन गेम्स में अपनी जगह बनाई थी, उसे तो स्टैंड बाय पर रख दिया गया और कहा गया कि अगर बजरंग पुनिया को कोई इंजरी होती है या किसी कारण से बजरंग पुनिया अगर नहीं खेल पाते, तब ऐसी स्थिति में उन्हें खेलने का मौका दिया जाएगा, वरना वो बाहर ही रहेंगे। लेकिन बजरंग पुनिया को बिना ट्रायल दिए ही एशियन गेम्स में भेज दिया गया और रेसलिंग फेडरेशन को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि बजरंग पुनिया विरोध प्रदर्शन की वजह से कई महीनों तक अपनी प्रैक्टिस से दूर रहे थे और अप्रैल और मई के महीने में उन्होंने लगातार 35 दिन तक आंदोलन किया था। अब जब वो जंतर मंतर पर आंदोलन में बैठे हुए थे तो ऐसे में वो प्रैक्टिस करते भी कैसे। इसी साल जून के महीने के बाद जब बजरंग पुनिया ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, इसके लिए वो किर्गिस्तान में 18 दिनों के एक विशेष अभ्यास के लिए चले गए। तब प्रैक्टिस के लिए वो समय काफी कम था, इसलिए आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या अगर 29 साल के बजरंग पुनिया की जगह 25 साल के नए पहलवान विशाल कालीरमण को एशियन गेम्स में खिलाया जाता तो क्या भारत एशियन गेम्स में एक और मेडल जीत सकता था। क्योंकि ये जो कुर्बानी हुई है एक मेडल की, ये बहुत गंभीर विषय है और ये कुर्बानी बड़ी कुर्बानी है। अब यहां सोचने वाली बात यह भी है कि इस मामले में पहलवान विशाल कालीरमण और उनके परिवार ने बजरंग पुनिया को ट्रायल में छूट देने का काफी विरोध किया था, लेकिन उनके इस विरोध प्रदर्शन में ना तो कोई नेता पहुंचा और ना ही किसी पार्टी ने इस पहलवान का या उसके परिवार का तब कोई साथ दिया और ना ही देश को इस विरोध प्रदर्शन के बारे में मीडिया के जरिए भी कोई खबर मिली। लेकिन ये जो पहलवान है ये लगातार प्रदर्शन कर रहा था अपने हक को लेकर। आज हम 20 सितंबर की वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं जब पहलवान विशाल कालीरमण के परिवार ने बजरंग पुनिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा था कि अगर उनके बेटे को मौका मिला तो एशियन गेम्स में भारत को एक मेडल तो कम से कम जरूर आएगा।
एशियाई खेलों के लिए वो फर्स्ट पोजीशन पे आया था और उसकी बजरंग के साथ ट्रायल नहीं करवाई जा रही है। वो ये है जी हमारा तो बस हमारे भाई का हक ना मारो, हमने कुश्ती करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी उरे हो जाएगा जी। और जो जितने भी यहाँ भाई जुड़े हम सारों के सारे आज एडीसीजी को ज्ञापन देने वाले हैं कि जो हमारा भाई है विशाल, उसके साथ न्याय किया जाए। क्यों पूरा सीसा गांव, पूरा भाईचारा, पूरे मतलब कि पूरे जो पहलवान का जो भाईचारा है उसने भी पूरा बजरंग पुनिया को खुला चैलेंज दिया है कि भाई बजरंग पुनिया तू एक बार आकर ना विशाल से कुश्ती कर ले। इसी साल जुलाई के महीने में ट्रायल मैच जीतने के बाद पहलवान विशाल कालीरमण ने भी बजरंग पूनिया के सिलेक्शन पर सवाल उठाए थे। वो बयान भी आज पूरे देश को सुनना चाहिए। सर ये स्टैंड बाय वाला तो बिल्कुल गलत है। ट्रायल देनी चाहिए आगे जाने के लिए। हम भी तो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारा क्या फायदा रह गया फिर मेहनत करने का। ट्रायल देके कोई भी जाओ जो अच्छा होगा वो जाएगा। अब मैं तो यही वो कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ 4 कुश्ती 5 कुश्ती हुई है सारी। सारी बाउंड्री भी जीती शानदार तरीके से, उसके बावजूद कितना दुख ले रहा है क्योंकि आप टिकट तो आपको मिलेगी लेकिन वहाँ पे बेंच पे बैठना पड़ेगा। दुख की बात तो है ही सर, इतने साल मेहनत की और मौका भी नहीं मिल रहा। तो मैं बजरंग पुनिया पहलवान से भी यही कहना चाहूँगा, यहाँ ट्रायल दे। आज देनी थी ट्रायल, तो ट्रायल का दिन तो आज रखा गया था, ट्रायल देनी थी। मैं तो यही कहूँगा बस। ब्रजभूषण शरण सिंह जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे तब उन्होंने कोटा सिस्टम समाप्त करते हुए नए नियम बना दिए थे, जिसके तहत कोई भी खिलाड़ी बिना ट्रायल दिए इन खेलों में अब सिलेक्ट नहीं हो सकता था। लेकिन महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण मामले में विरोध प्रदर्शन की वजह से ये नियम तब खारिज हो गए थे और इसके बाद वही हुआ जो बजरंग पूनिया और बाकी के कुछ पहलवान चाहते थे। जंतर मंतर पर 35 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन में कुल 5 बड़े खिलाड़ी शामिल हुए, जिनमें बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल दिए ही एशियन गेम्स में चुन लिया गया था। इनमें बजरंग पूनिया आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच हार गए, यानी कोई मेडल नहीं जीत पाए, जबकि विनेश फोगाट चोट की वजह से पहले ही एशियन गेम्स से बाहर हो गई। उनके अलावा एक और पहलवान साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और पहलवान सत्यव्रत कादियान ने भी एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लिया ही नहीं था। इस मामले में बजरंग पूनिया की आलोचना के बाद अब विनेश फोगाट ने उनका समर्थन किया है और कहा है कि बजरंग पूनिया हमेशा चैंपियन थे और रहेंगे। कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के लिए उन्होंने जो कुछ किया है किसी ने आज तक सोचा भी नहीं। यानी इस खबर का एक दूसरा पक्ष और भी है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे। एक तो लोगों को आज यह सोचना होगा कि यह खेल है, खेल में हार जीत चलती रहती है। ये जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजरंग पूनिया कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी आलोचना करने से पहले यह भी देखना होगा, ओलंपिक खेलों में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में उन्होंने 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है और उसके अलावा एशियन चैंपियनशिप में भी उन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। और इससे ये जो सूची है ये बहुत लंबी है, कुल मिलाकर 7 गोल्ड मेडल अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जीत चुके हैं। यानी इस खबर का दूसरा पक्ष यह है कि बजरंग पूनिया ने खेलों में महिला खिलाड़ियों के कथित यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी पूरा किया है और इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। हम नहीं जानते कि उन आरोपों में कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी, लेकिन एक बात पक्की है कि इन खिलाड़ियों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद, बजरंग पूनिया जैसे बड़े खिलाड़ी के आवाज उठाने के बाद कम से कम भारत के खेलों में और जो हमारी जो खेल संघ हैं उनमें महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण से पहले अब 1000 बार लोग सोचेंगे। और यह सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों ने अपना करियर दांव पर लगाकर यह विरोध प्रदर्शन किया था और वो इसे एक अंजाम तक लेकर गए हैं। तो उन्होंने अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसे तो पूरा किया, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करते करते खिलाड़ी के रूप में जो उनकी जिम्मेदारी थी, उनका जो कर्तव्य था, उसमें आज चूक हो गई और इसलिए वो मेडल नहीं जीत पाए। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि बजरंग पूनिया ने महिला खिलाड़ियों को तो न्याय दिला दिया और आज अगर वो गोल्ड मेडल जीत लेते तो वो सारे अपने आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकते थे। इसके बाद कभी उनकी कोई आलोचना नहीं होती
और ये जो ट्रायल वाला जो विषय था, ये हमेशा के लिए वो समाप्त कर सकते थे अपने प्रदर्शन से। कोई भी खिलाड़ी अपने आलोचकों का जो सबसे अच्छा जवाब दे सकता है वो अपने प्रदर्शन से दे सकता है, और आज ये मौका बजरंग पूनिया को मिला था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज वो अपना जवाब अपने आलोचकों को ठीक से दे नहीं पाए। लेकिन खेल में कुछ भी फाइनल नहीं होता, खेल में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हम उम्मीद करते हैं कि अब अगली बार जब बजरंग पूनिया को कोई और मौका मिलेगा तो वो जरूर अपना बेहतरीन प्रदर्शन इस देश के लिए कर पाएंगे। आज एशियन गेम्स में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया, और एशियन गेम्स में यह गोल्ड मेडल 9 वर्षों के बाद हमें मिला है। एशियन गेम्स में भारत अब 22 गोल्ड मेडल के साथ कुल मिलाकर 95 मेडल जीत चुका है, और अब लोग इंतजार ये कर रहे हैं कि हमारे 100 मेडल कब पूरे होंगे, यानी हमारे मेडल्स की जो सेंचुरी है वो इस बार कब पूरी होगी, क्योंकि अभी भी हमें बहुत उम्मीद है कि ये सेंचुरी पूरी हो सकती है। और इसीलिए आज थोड़ा सा मलाल इस बात को लेकर है कि अगर आज बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया होता तो भारत की शान कुछ अलग ही नजर आती, और ये एक ऐसी श्रेणी थी जिसमें भारत के बहुत अच्छे चांस थे। बजरंग पूनिया डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, पिछली बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता भी था।